हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम वैशाली किकान फ्रॉम वैशाली जी लर्निंग और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिजिटल सर्किट्स। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ 6 वेरिएबल बूलियन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ के मैप मेथड ऑफ मिनिमाइजेशन। के मैप मेथड से 6 वेरिएबल बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये क्या डिफिकल्ट है 5 वेरिएबल बूलियन सिंप्लीफिकेशन से? नो, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ सिमिलर। अगर आपको 5 वेरिएबल बूलियन सिंप्लीफिकेशन आता है के मैप मेथड से तो 6 वेरिएबल बहुत सिंपल है। अगर अभी तक आपने 5 वेरिएबल सिंप्लीफिकेशन यूजिंग के मैप नहीं देखा है तो जाकर देखाइए, आपके लिए वीडियो और इजी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द 6 वेरिएबल के मैप सिंप्लीफिकेशन। सो अभी 6 वेरिएबल में हमारे पास एक बूलियन फंक्शन गिवन है जिसमें 6 वेरिएबल्स हैं ए बी सी डी ई एफ, राइट। सो अब ये जो 6 वेरिएबल्स हैं इनकी मिन टर्म्स की लोकेशन गिवन है। अब लोकेशन आप देख पा रहे हैं 61 तक जा रही है। टोटल नंबर ऑफ मिन टर्म 6 वेरिएबल के लिए कितनी हो जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ मिन टर्म या मैक्स टर्म हो जाएंगी 2⁶, जो कि हो जाएगा 64। तो या तो हमें 64 सेल्स चाहिए, तो 64 को सेल्स को या तो हम ऐसे बना सकते हैं जैसे हम 4 सेल्स को बना रहे थे, राइट। सो ऐसे कर कर हम 64 सेल्स को बना सकते हैं। बट अगर हम 64 सेल को ऐसे बना देंगे तो इस केस में पेयरिंग, क्वाड, ऑक्टेट ये सब बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एडजेसेंट सेल्स को देखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। सो ह्यूमन एबिलिटीज पे डिपेंड करता है ये मेथड। अब मैं नहीं देख पाऊंगी कि कौन से 2 सेल्स एडजेसेंट सेल्स हैं एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो हम क्या करते हैं, इस मेथड को अवॉइड करते हैं। 5 वेरिएबल में हमने क्या करा था, हमने 4 वेरिएबल के मैप बनाए थे और उसमें हमने ए को फिक्स कर दिया था 0 और 1। यहाँ पर क्या करेंगे, हम 4 मैप बनाएंगे और चारों मैप में हम ए और बी को फिक्स करेंगे। ए बी को एक में 0 0, एक में 0 1, एक में 1 0, एक में 1 1। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 2 के मैप यूज कर रहे हैं। एक बड़ा के मैप है जो है वेरिएबल ए और वेरिएबल बी के लिए, राइट। सो वेरिएबल ए की वैल्यू क्या होगी, 0 और 1। वेरिएबल बी की वैल्यू भी क्या होगी, 0 और 1। अगर इस मैप के लिए देखें तो वेरिएबल ए बी फिक्स्ड है जो कि है 0 0। इस मैप के लिए वेरिएबल ए बी फिक्स्ड है जो कि है 0 1। इस मैप के लिए वेरिएबल ए बी फिक्स्ड है जो कि है 1 0 और इस मैप के लिए ए बी फिक्स्ड है जो कि है 1 1, राइट। सो अभी हमने 4 मैप बना लिए हैं। 4 वेरिएबल्स कौन से बचेंगे, सी डी ई एन एफ। सो ए बी तो फिक्स्ड हो चुके हैं 4 मैप में, अब सी डी ई एन एफ बचे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, चारों मैप में हम सी डी और ई एफ के अकॉर्डिंग हम ग्रुपिंग करेंगे, राइट। सो यहाँ पर सी डी और ई एफ 4 वेरिएबल्स है। 4 वेरिएबल के लिए 16 सेल के मैप बनेगा। सी डी की वैल्यू होगी 0 0 0 1 1 1 1 0। यहाँ पर ई एफ की वैल्यू 0 0 0 1 1 1 1 0। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास सी डी और ई एफ होगा। सी डी की वैल्यू 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 1 0 फॉर ई एफ। सी डी को यहाँ देखें तो 0 0 0 1 1 1 1 0। यहाँ पर ई एफ को देखें तो 0 0 0 1 1 1 1 0। सी डी को यहाँ देखें तो 0 0 0 1 1 1 1 0। ई एफ 0 0 0 1 1 1 1 0, राइट। तो अभी हम इन सब कॉम्बिनेशन से हमने बहुत सारे सेल्स बना दिए हैं और मैंने बहुत सारे सेल्स पर उनकी लोकेशन लिखी है। ये मिन टर्म 0 बताएगा, ये 1 बताएगा, ये 3 बताएगा, ये 2 बताएगा। तो ये हमें कैसे निकालना है? सो मिन टर्म निकालने के लिए हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर सेल में ए बी सी डी ई एफ क्या क्या है। यहाँ पर देखें तो ए बी फिक्स्ड है 0 0, सी डी क्या है 0 0, ई एफ क्या है 0 0। तो ये है 0 सेल। इस सेल को देखें तो यहाँ पर ए बी तो फिक्स्ड है 0 0, सी डी क्या है 0 0 और ई एफ क्या है 0 1। तो ये हो गया 0 0 0 0 0 1 जो कि हो गया 1 लोकेशन। इस सेल में देखें तो ए बी है 0 0, सी डी है 0 0 और ई एफ है 1 1। तो ये हो जाएगा 3rd सेल। यहाँ पर देखें तो 0 0 0 0 1 0 सेकेंड सेल। अभी किसी भी रैंडम सेल की लोकेशन देखते हैं। यहाँ पर इस सेल को देखें तो यहाँ पर ए बी तो फिक्स्ड है 0 0। यहाँ पर अगर सी डी को देखें तो 1 0 और ई एफ को देखें तो हम 1 1। सो 1 0 1 1 होता है 11। तो ये हो गया 11th सेल, राइट। अब यहाँ पर कोई भी रैंडम से सेल उठा लेते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज मैं इस सेल की बात करूँ। इस सेल में ए बी क्या है, फिक्स्ड है 0 1।
सी डी क्या है 1 1, ई एफ क्या है 1 1, सो 0 1 1 1 1 1, ये क्या होएगा 31 सेल। यहाँ पर देख लेते हैं, लेट सपोज इस सेल की लोकेशन निकालते हैं, ए बी फिक्स्ड है 1 0, सी डी क्या है यहाँ पर 0 1 और ई एफ क्या है 1 0, सो 1 0 0 1 1 0 क्या होएगा लोकेशन 38। यहाँ पर इस लोकेशन को देख लेते हैं, ये हो जाएगा ए बी 1 0, सी डी क्या हो जाएगा 1 0 और ई एफ 0 0, सो 1 0 1 0 0 0, इट इज लोकेशन 40। यहाँ पर आ जाते हैं, लास्ट लोकेशन को देख लेते हैं एक बार। लास्ट लोकेशन है 63, तो यहाँ पर ए बी है 1 1, सी डी है 1 1 और ई एफ भी है 1 1। सो ऐसे हमने 0 लोकेशन से 63 लोकेशंस मैप कर दी हैं, राइट। सो 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14 15 के बाद यहाँ से 16 स्टार्ट होगा, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, राइट। इसके बाद 32 यहाँ से स्टार्ट होएगा और इस मैप में कहाँ तक जाएगा 47 तक, 48 इस मैप से स्टार्ट होएगा एंड लास्ट लोकेशन इज 63। अब जो हमारे पास मिन टर्म्स हैं उन्हें मैप करते हैं। मिन टर्म्स को यहाँ पर मैप करेंगे और फिर सेम रूल्स अप्लाई करेंगे। सो मिन टर्म्स कौन कौन सी मिन टर्म्स प्रेजेंट है? मिन टर्म इज प्रेजेंट एट 6th लोकेशन, तो यहाँ पर है, यहाँ पर 1 लिख देंगे। 9th लोकेशन यहाँ पर 1 लिख देंगे। 13th लोकेशन यहाँ 1 लिख देंगे। 25 लोकेशन है ये, यहाँ 1 लिख देंगे, राइट। सो 13th के बाद हमारे पास 18 19 भी थी, 18 और 19 लोकेशन पे 1 लिख दिया। 25 पे लिख दिया। 27 लोकेशन ये है। इसके बाद 29 41 45 57 61। सो इस तरीके से अब हमने क्या करा है, यहाँ पर हर सेल में उसके मिन टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग हमने 1 लिख दिया जहाँ जहाँ पर मिन टर्म प्रेजेंट है फंक्शन में। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा आइसोलेटेड वंस कौन से हैं। ये 2 1 हमें दिख रहा है, एटलीस्ट पेयर तो हैं, ये भी 1 पेयर्स हैं, ये भी 1 पेयर्स हैं, ये भी पेयर्स हैं। इन दोनों को देखें तो ये भी पेयरिंग हो जाएगी, यहाँ भी पेयरिंग हो जाएगी। बट ये 1, इस 1 को देखें तो ये 1 में पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, ये मेरा आइसोलेटेड 1 हो गया, राइट। अब हम इन दोनों 1s को देखें, राइट। सो इन दोनों 1s में यहाँ पर हम पेयरिंग कर सकते हैं। अभी आप ये बोलेंगे मेरे को इस मैप को इस मैप से, इस मैप से और इस मैप से भी तो कंबाइन करके देखना पड़ेगा। हमें क्या एज्यूम करना है कि ये जो 4 मैप है ए बी 0 0 0 1 1 0 और 1 1 के लिए, ये एक दूसरे के ऊपर है, राइट। सो इस सेल के 0 सेल के कॉरस्पॉन्डिंग सेल होएगा 16 32 और 48। सिमिलरली 1 सेल के कॉरस्पॉन्डिंग सेल होएगा 17 33 और 49। तो अभी हमें यहाँ पर देखना होगा 1 सेल के कॉरस्पॉन्डिंग सेल हैं जो यहाँ पर 22 में कोई 1 नहीं है, 38 में कोई 1 नहीं है और 54 में भी कोई 1 नहीं है। तो यहाँ पर इनको एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद भी कोई पेयरिंग पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो 1 बिल्कुल आइसोलेटेड 1 है। अब इन दोनों 1s को देखते हैं, पेयरिंग तो हो गई, क्या इसके चारों में कुछ और पॉसिबिलिटी है पेयरिंग को बढ़ाने की? सो यहाँ पर देखें 2 3 है कॉरस्पॉन्डिंग सेल 18 19 के, तो वहां पर तो जीरोज हैं। 35 34 में भी जीरोज हैं, 51 और 50 में भी जीरोज हैं, तो सिर्फ यही पेयरिंग हो सकती है। अब 25 27 को देखते हैं। 25 27 के कॉरस्पॉन्डिंग सेल हैं ये 9 और 11, 41 43 57 54। तो यहाँ पर भी सिर्फ ये पेयरिंग पॉसिबल है, इससे ज्यादा कुछ पॉसिबल नहीं है, राइट। अब आ जाते हैं 13 और 9। 13 और 9 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होएगा 29 25। यस, यहाँ पर हमारे पास 1 1 है। 45 और 41 यहाँ पर भी 1 1 है। 61 और 57 यहाँ पे भी 1 1 है। तो हम क्या करेंगे, इनको ऑक्टेट बना देंगे। ये 2 1, ये 2 1, ये 2 1 और ये 2 1, ये सारे नेबरिंग 1 है, एडजेसेंट 1s है, तो इनका हमने ऑक्टेट बना दिया। जब भी हम पेयरिंग करते हैं तो एक वेरिएबल ड्रॉप आउट हो जाता है, राइट। जब हम क्वाड बनाते हैं 2 वेरिएबल्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमने ऑक्टेट बनाया है तो 3 वेरिएबल्स यहाँ से ड्रॉप आउट हो जाएंगे और अब हम बुलियन एक्सप्रेशन बना सकते हैं मिनिमाइज्ड। सो जो बुलियन एक्सप्रेशन होएगा, एफ को कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम आइसोलेटेड 1 को लिख देते हैं। आइसोलेटेड 1 के लिए ए बी क्या है 0 0, तो इसे लिखेंगे ए बार बी बार। सी डी क्या है, सी डी है 0 1 और
ई एफ है 1 0, सो सी डी 0 1 कैसे लिखेंगे, सी बार डी, और ई एफ 1 0 है तो उसे कैसे लिखेंगे, ई एफ बार, राइट। सो ये तो हो गया हमारे इस 1 का रिप्रेजेंटेशन। अब इन दोनों 1 का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। यहाँ पर ए बी फिक्स्ड है तो ए बी चेंज नहीं हो रहा है, तो ए बी को लिख देंगे यहाँ पर ए बार बी। ए बी क्या है, 0 1 फिक्स्ड है तो वो ड्रॉप आउट नहीं होगा। सी डी भी फिक्स है, 0 0 है तो इसे सी बार डी बार लिखेंगे क्योंकि ये भी वेरी नहीं कर रहे हैं। अभी और एफ को देखें, ई यहाँ पर 1 और 1 है एफ, बट 1 से 0 में चेंज हो जा रहा है तो एफ ड्रॉप आउट हो जाएगा, ई एज इट इज रह जाएगा। तो इसका जो मिनिमाइज फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए बार बी सी बार डी बार ई। सिमिलरली इस पेयरिंग के लिए देखते हैं। इस पेयरिंग के लिए हमारे पास ए बी फिक्स्ड है जो कि है ए बार बी 0 1, सी डी यहाँ पर 1 0 है सो सी डी बार हो जाएगा। अब ई एफ को देखें, ई एफ यहाँ पर 0 1 है, यहाँ 1 1 है, सो ई 0 से 1 में चेंज कर रहा है और एफ 1 ही है, सो ए बार बी सी डी बार एफ ये हो जाएगा, राइट। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ऑक्टेट पर। ये जो ऑक्टेट है इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर ए बी 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है, 1 1 है, तो ए बी को ही ड्रॉप आउट करना पड़ेगा क्योंकि इन सब में ए बी चेंज होता जा रहा है, कहीं पे भी ए बी कांस्टेंट नहीं है, ना तो ए कांस्टेंट है ना बी कांस्टेंट है, तो ए बी ड्रॉप आउट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम सी डी देखें, सी डी में हम देखें तो सी क्या है सबके लिए 1 1 1 और डी क्या है 1 से 0 में चेंज हो रहा है, तो डी भी चेंज हो रहा है तो हम डी को ड्रॉप आउट कर देंगे और यहाँ पर सिर्फ सी लिखेंगे। सी 1 है तो सिंपली सी से रिप्रेजेंट होएगा। अब ई और एफ को देखें तो सबके लिए ई और एफ है 0 1, सो ई बार एफ से रिप्रेजेंट कर देंगे, ई बार और ई और एफ ड्रॉप आउट नहीं होएगा, सो सी ई बार और एफ हो जाएगा इन 8 1s का रिप्रेजेंटेशन। तो सिमिलरली हम किसी भी 6 वेरिएबल फंक्शन को हम के मैप से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। अब आपको ट्रिक समझ आ गई होगी कि करना कैसे है। अब जो हमारे पास ये जो फंक्शन है, यही फंक्शन यहाँ पर गिवन है, आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ये सही आंसर हमने निकाला है। कमिंग टू द समरी ऑफ रूल्स, अब हमने 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, 6 वेरिएबल के मैप का सिंप्लीफिकेशन देख लिया है, बहुत सारे रूल्स यूज करे थे, समरी ऑफ द रूल्स पर आ जाते हैं। सेल कंटेनिंग जीरोज इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रुप। जब हम एसओपी की बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मिन टर्म्स गिवन है, सो मिन टर्म्स के केस में हम जिस भी सेल में 0 है, तो यहाँ पर अगर लेट सपोज 0 है तो आप यहाँ पर क्वाड नहीं बना सकते हैं, 0 को ग्रुपिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। अगर POS है तो 0 के ही ग्रुप बनेंगे, तब 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। सेल कंटेनिंग 0 इज नॉट इंक्लूडिंग इन द ग्रुप इन SOP। नंबर ऑफ सेल्स इन द ग्रुप, अब यहाँ पर मैंने जो सेल बनाया था, ये जो ग्रुप बनाया था, यहाँ पर 2 सेल्स थे, ये जो ग्रुप बनाया है यहाँ पर 8 सेल्स है। इसके अलावा हम जो ग्रुप बनाते हैं वो 4 सेल्स का बनाते हैं, 16 सेल्स का, 32 सेल्स का। तो ये जो ग्रुपिंग करते हैं इसमें जो सेल्स के नंबर है वो पावर ऑफ 2 में आते हैं, 2 रेज टू पावर 0 जो कि हो जाएगा 0, 2 रेज टू पावर 1 2, 2 रेज टू पावर 2 4, राइट। तो 2 सेल्स का ग्रुप होता है, 4 सेल का ग्रुप होता है, 8 सेल का ग्रुप होता है, 16 सेल का एंड 32 सेल का। अब हम जो ग्रुपिंग करते हैं वर्टिकल ग्रुपिंग करते हैं, डायगोनल ग्रुपिंग करते, हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग करते हैं बट डायगोनल ग्रुपिंग नहीं करते हैं। सो डायगोनल ग्रुपिंग इज नॉट अलाउड। लार्जेस्ट ग्रुप विल बी गिविंग मी द मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पर हम पेयर बना सकते थे इजीली, बट हमने इसे ऑक्टेट बनाया क्योंकि ऑक्टेट में 3 वेरिएबल ड्रॉप होते हैं, पेयर में सिर्फ 1 वेरिएबल ड्रॉप होगा। तो हमें लार्जेस्ट से लार्जेस्ट ग्रुप बनाने की पॉसिबिलिटी देखनी होगी। सेल में बी ग्रुप्ड मोर देन वंस। तो जैसे कि अगर हम इस सेल को देखें, ये सेल हमारा इस 1 के साथ भी ग्रुप्ड है और इस 1 के साथ भी ग्रुप्ड है, तो यहाँ पर एक ही सेल की हमने 2 ग्रुपिंग करी है, राइट, यहाँ पर और यहाँ पर। सो सेल को हम एक से ज्यादा बार ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप दोज डोंट केयर सेल्स विच गिव मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन ओनली। अब डोंट केयर में हम x रखते हैं, इस x को 1 या 0 हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस x को हम 1 कब रखेंगे, जब ये हमें मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन देगा, इसको अदरवाइज हम 0 ही रहने देंगे, राइट। इन द POS सब रूल सेम होते हैं एक्सेप्ट हम 0 को 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ कमिंग टू द लिमिटेशंस ऑफ द के मैप। लिमिटेशन ऑफ द के मैप में अगर हम देखें तो जो हमने 5 और 6 वेरिएबल के मैप सॉल्व करा, इट इज डिफिकल्ट,
राइट जब हमारे वेरिएबल्स 5 या 6 पर पहुंच जाते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व फॉर द मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन। मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब 7, 8, 9 वेरिएबल आ जाए बूलियन फंक्शन में, तब तो के मैप मेथड से या किसी भी मैप मेथड से इसको सिंप्लीफाई करना पॉसिबल ही नहीं है। 7, 8, 10 वेरिएबल इज इम्पॉसिबल टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन बाय मैपिंग मेथड। अब ये जो के मैप मेथड है या कोई भी मैपिंग मेथड है, ये मैनुअल टेक्निक है, विच मीन्स ये ह्यूमन की एबिलिटी पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट आकर बोलेगा कि मेरे को तो इसको पेयर ही बनाना है, उसे ये ऑक्टेट दिखा ही नहीं, तो यहाँ पर उसका आंसर डिफरेंट आएगा। तो मैंने यहाँ पर ऑक्टेट देखा क्योंकि ये मेरी मैनुअल एबिलिटी थी, राइट मैंने बहुत सारे के मैप प्रैक्टिस कर रखे हैं, आई कैन फाइंड आउट कि ये ऑक्टेट है, राइट। वेयरएज अगर एक स्टूडेंट नहीं फाइंड आउट कर पा रहा है कि ऑक्टेट है, तो उसके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी। और मोस्टली ये कब होता है, जब हमारे पास रैप अराउंड वंस होते हैं, राइट हम इन दोनों वंस को ग्रुप कर सकते हैं, इन दोनों वंस को ग्रुप कर सकते हैं, बट हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा, ये जो ग्रुप्स हैं ये आपस में भी हम इन्हें ग्रुपिंग कर सकते हैं। ये जो 2 वंस और ये जो 2 वंस हैं आपस में ग्रुपिंग होकर क्वाड बन सकता है। तो यहाँ पर ये मैनुअल टेक्निक है, इसमें हमारी ह्यूमन एबिलिटीज डिपेंड करेंगी। जब भी हमारे पास यहाँ पर इस टाइप के ग्रुप्स होंगे, तो इस टाइप के ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं एंड दे मिस आउट दिस काइंड ऑफ ग्रुपिंग। तो ये बहुत ज़्यादा एबिलिटीज पे डिपेंड है, आपकी प्रैक्टिस कितनी है उस पर डिपेंड है। तो कुछ ऐसा भी मेथड होना चाहिए जो यूनिवर्सल है, राइट और जो हम प्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे एंड कर रहे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन ब्रेन, राइट हम कैसे देख पा रहे हैं के मैप को, उस पर डिपेंड कर रहा है। बट ये अगर मशीन को दिया जाए, मशीन के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा के मैप मेथड को सॉल्व करना। वेयर एज इफ आई वांट टू मेक अ प्रोग्राम यूजिंग द टेबुलर मेथड, इसके बाद हम एक बार देखेंगे कि टेबुलर मेथड क्या होता है। टेबुलर मेथड से हम 7, 8, 9 वेरिएबल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, और इवन इफ आई हैव 5 और 6 वेरिएबल्स, तो उसको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है टेबुलर मेथड से। एंड द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग द टेबुलर मेथड इज दैट कि टेबुलर मेथड को हम प्रोग्राम कर सकते हैं इजीली। कंप्यूटर्स क्या करेगा, कंप्यूटर देखेगा कौन कौन सी मिनटर्म्स है, टेबुलर मेथड का प्रोग्राम यूज करेगा और सिंप्लीफाइड फंक्शन आपको दे देगा। ये बहुत ही सिंपल हो जाता है, राइट। सो आई होप आपको अभी तक सब कुछ समझ आया होगा। नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द टेबुलर मेथड। उससे पहले हम देखेंगे कि सारे लॉजिक फंक्शंस क्या होते हैं। आई होप यू आर गोइंग टू मीट मी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने लॉजिकल ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे। सो अगर आपको अभी इस वीडियो में कुछ डाउट है, अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। आई होप यू लाइक द सेशन। अगर सेशन पसंद आया है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।